कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप किसी समस्या में फँसे थे और अचानक किसी ने वही बात कह दी जिसकी आपको ज़रूरत थी। कभी कोई किताब, कभी कोई इंसान, कभी कोई घटना। जैसे किसी ने आपको रास्ता दिखा दिया हो। तब मन में एक सवाल उठता है, क्या यह भगवान का संकेत था? भगवत गीता हमें सिखाती है, जब इंसान समर्पण में आ जाता है तो भगवान उससे संकेतों के माध्यम से बात करते हैं। लेकिन सवाल है, हम उन संकेतों को कैसे पहचानें? आज हम इसी गहरी बात को समझेंगे। राधे राधे दोस्तों, आप देख रहे हैं द डिवाइन राजपूत गर्ल्स और मैं हूँ कोमल। हमारी गीता यात्रा में आज हम एक बहुत रोचक विषय समझने वाले हैं। पिछले एपिसोड में हमने समझा समर्पण योग। जब इंसान अपने जीवन को भगवान को सौंप देता है, लेकिन जब समर्पण होता है तब जीवन में एक नई अनुभूति शुरू होती है। ऐसा लगता है जैसे भगवान हमें रास्ता दिखा रहे हैं। आज हम समझेंगे भगवान के संकेत क्या होते हैं और उन्हें पहचानना कैसे सीखें। दोस्तों, संकेत क्या होते हैं? भगवान सीधे आकर हमारे सामने खड़े नहीं होते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे हमारे जीवन में सक्रिय नहीं हैं। भगवान अक्सर संकेत देते हैं, परिस्थितियों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से और कभी-कभी अंदर की आवाज। संकेत एक तरह का डिवाइन गाइडेंस होता है। दोस्तों, जब इंसान का मन बहुत शोर से भरा होता है तो वह संकेत नहीं देख पाता, लेकिन जब मन शांत हो जाता है तब छोटी छोटी चीजों में भी भगवान का संदेश दिखाई देने लगता है। इसलिए गीता में ध्यान और भक्ति को इतना महत्व दिया गया है। दोस्तों, हम अर्जुन के उदाहरण से ही समझ सकते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन उलझ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या सही क्या गलत। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, कृष्ण ने अर्जुन को आदेश नहीं दिया, उन्होंने उन्हें सत्य दिखाया। फिर कहा, अब निर्णय तुम्हारा है। यही भगवान का तरीका है। वे हमें मजबूर नहीं करते, वे हमें संकेत देते हैं और उस संकेतों को पहचानना और पहचानने के बाद अपनाना या ना अपनाना वो हम पर छोड़ देते हैं। दोस्तों, भगवान के संकेत आने के 5 तरीके हैं जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। फर्स्ट, लोगों के माध्यम से। कभी कोई व्यक्ति अचानक ऐसी बात कह देता है जो सीधे हमारे दिल तक पहुंचती है। वह व्यक्ति शायद नहीं जानता, लेकिन वह भगवान का माध्यम बन जाता है। सेकंड, परिस्थितियों के माध्यम से। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं होती है जो हमें किसी गलती से बचा लेती है। उस समय समझ नहीं आता, लेकिन बाद में महसूस होता है शायद यह भगवान की कृपा थी। थर्ड, बार बार मिलने वाले संकेत। अगर कोई बात बार बार आपके सामने आ रही है तो हो सकता है जीवन आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। ध्यान दो। फोर्थ, अंदर की आवाज, जिसे हम अंतर आत्मा भी कहते हैं, इंस्ट्यूशन भी कहते हैं। कभी आपने महसूस किया, कोई काम करने से पहले अंदर से आवाज आती है, यह मत करो या
यह सही रास्ता है। यह हमारी अंतर आत्मा की आवाज होती है। फिफ्थ, अचानक मिली शांति। कभी किसी निर्णय के बाद अंदर गहरी शांति महसूस होती है। यह भी संकेत हो सकता है कि आपने सही दिशा चुना है। तो दोस्तों, इन संकेतों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भगवान हमें संकेत देते हैं। दोस्तों, अब कुछ सावधानी भी बरतनी जरूरी है। हर चीज को संकेत समझ लेना भी सही नहीं है, इसलिए 3 चीजें जरूरी है। पहला, विवेक, धैर्य, जागरूकता। गीता हमें यही सिखाती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं बुद्धि की बात नहीं कर रही। बुद्धि और विवेक में अत्यधिक अंतर है। बुद्धि जहाँ पे हम अपना मानसिक बुद्धि के इस्तेमाल करते हैं। बुद्धि यानी जो हमने किताबी नॉलेज ली है। और विवेक वो चीज़ है जहाँ पर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसमें एक समझ होती है जिसमें हम ठहर के हम सोचते हैं, समझते हैं। वो विवेक है। धैर्य, जागरूकता, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है उन संकेतों को समझने के लिए। संकेत पहचानने की क्षमता कैसे बढ़े, यह भी जरूरी है कि हमें ऐसी क्या चीजें करनी चाहिए जिससे हमारी वो जो क्षमता है वो बढ़े। दोस्तों, पहला है ध्यान करो। ध्यान मन को शांत करता है और शांत मन में ही हम अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुन पाते हैं। सेकंड, भगवान से जुड़े। भक्ति दिल को खोलती है, इसलिए भक्ति बहुत जरूरी है। तो आप भक्ति के लिए हनुमान जी की साधना कर सकते हो। अगर साधना संभव ना हो तो आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए राम राम का नाम जाप कर सकते हो, क्योंकि हनुमान जी भक्ति प्रदान करते हैं। थर्ड, सही कर्म करें। कर्म योग जीवन को संतुलित बनाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे सिर्फ कर्म की बात नहीं, कर्म योग की बात कर रही हूँ, जहाँ हम कर्म को धर्म के साथ करते हैं, क्योंकि धर्म हमें गलत चीजों को करने से रोकती है। फोर्थ, समर्पण करें। समर्पण अहंकार को खत्म करता है। जब यह चारों मिलते हैं तब इंसान संकेत समझने लगता है। दोस्तों, मान लो आप किसी रास्ते पर बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन बार बार रुकावट आती है। तब शायद जीवन आपको बता रहा है यह रास्ता आपके लिए नहीं है। और जब सही रास्ता आता है तो चीजें अपने आप बनने लगती है। दोस्तों, एक और गहरी बात, भगवान हमेशा बोलते हैं, लेकिन वो शोर में नहीं बोलते, वो बोलते हैं शांति में। इसलिए अगर हमें उनके संकेत सुनने हैं तो हमें अंदर शांति और जागरूकता लानी होगी। भगवान हर समय हमारे जीवन में उपस्थित हैं, लेकिन वे हमें मजबूर नहीं करते। वे हमें संकेत देते हैं। उसे पहचानना या नज़रअंदाज कर देना, ये हमारे ऊपर है। और उन सभी को समझना और समझने की क्षमता को बढ़ाना, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जब इंसान का मन शांत होता है और दिल खुला होता है, तब वह इन संकेतों को पहचानने लगता है और तब जीवन में धीरे धीरे सही दिशा में हम चलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड 39। अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, कमेंट में लिखो जय श्री कृष्ण। और अगर आप भी गीता के ज्ञान को जीवन में समझना चाहते हैं, उसे
उतारना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ कोमल, कल मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, नाम जाप करें, शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। जय श्री राम।